सच्ची पारलौकिक घटनाएं, ट्रू स्टोरीज ऑफ सुपरनैचुरल इवेंट्स। अस्थियों से मानव का निर्माण, ये आलेख दैनिक आज में प्रकाशित हुआ था। विज्ञान श्रमदंडी स्वामी का जन्म रायबरेली के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने 16 वर्ष की अवस्था में ही घर छोड़ दिया। कुछ दिन सेना में नौकरी की, तत्पश्चात संन्यास ले लिया। उत्तराखंड में उनका संपर्क एक महात्मा से हुआ जिन्होंने उन्हें योग सिखाया। स्वामी जी ने कंकाल में प्राण फूंकने का प्रथम प्रदर्शन 16 जून 1960 में अग्रसेन व्यायामशाला कानपुर में किया। प्रदर्शन व्यायामशाला के संचालक श्री किशन केडिया और जन समूह के सामने हुआ था और उसके समाचार अखबारों में भी छपे। कंकाल से जो व्यक्ति उत्पन्न हुआ बिठूर का एक ब्राह्मण निकला। उसका मस्तिष्क विक्षिप्त सा रहा। स्वामी जी के विचार से इसका कारण नरक की यातनाएं थीं। फिर उस व्यक्ति का क्या हुआ यह स्वामी जी ने नहीं बताया। दूसरा प्रदर्शन भी कानपुर में ही विशिष्ट अधिकारियों और डॉक्टर की उपस्थिति में किया गया। केडिया जी की इच्छा थी कि उनका एक दामाद जो जयपुर में उन्हीं दिनों मरा था, उसके कंकाल में प्राण प्रतिष्ठा की जाए, किंतु उसके फूल बहुत कम प्राप्त हुए। अतः स्वामी जी को संदेह था कि उन्हें सफलता मिलेगी या नहीं। अतः उन्होंने एक दूसरा कंकाल भी मंगवा कर रख लिया था। यदि ऐसा हुआ कि पूरा शरीर न बन पाया और आत्मा आ गई तो वो कठिनाई में पड़ जाएंगे। ऐसी स्थिति में वो दूसरे कंकाल में प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे। ऐसा हुआ भी। पहले कंकाल की अस्थियों से शरीर नहीं बन पाया और आत्मा आ गई। इसलिए स्वामी जी ने उस आत्मा को दूसरे कंकाल में प्रविष्ट कर दिया। फल ये हुआ कि इस नए जीव की स्मृतियां तो केडिया जी के दामाद की थीं, किंतु शरीर दूसरा था। वो व्यक्ति बहुत लंबे समय तक स्वामी जी के गुरु के पास विद्यमान था। मिर्जापुर से लगभग 32 किलोमीटर दूर नौगांव नाम का एक ग्राम है। गंगा के एक ओर नौगांव है, दूसरी ओर गोपीचंद थाना है, जिसमें एक गांव बरहिनपुर है। स्वामी जी का तीसरा प्रदर्शन इसी गांव में हुआ था, जिसे गोपीचंद के थानेदार और सैकड़ों अन्य लोगों ने देखा था। स्वामी जी नौगांव के शिव दुलारे पाठक के यहाँ आते जाते थे। एक बार वो सदैव की भांति आए और सत्संग आरंभ किया। उस सत्संग में कुछ युवकों ने हवन, यज्ञ आदि धार्मिक क्रियाओं और साधु संतों की कटु आलोचना की। उससे प्रेरित होकर स्वामी जी ने भारतीय दर्शन तथा संतों की मर्यादा की रक्षा के निमित्त इस प्रदर्शन का संकल्प लिया और लोगों से मनुष्य का अस्थिपंजर लाने को कहा गया। पहले पाठक जी केवल एक हड्डी लाए। स्वामी जी ने उसे अस्वीकार कर दिया। तब रामपुर मुर्दा घाट से एक दूसरा मानव कंकाल लाया गया। स्वामी जी ने उसे स्नान करा के एक दिन रखा और फिर बताया कि ये तो किसी महिला का अस्थि जाल है, इसमें प्राण प्रतिष्ठा करके मैं उसे कहाँ ले जाऊंगा। अतः दूसरे कंकाल की खोज आरंभ हुई। इसी बीच उसी ग्राम के जत्तू लाल निकटवर्ती ग्राम गौरा के रेत से एक छिन्न भिन्न कंकाल लाए। उसका निरीक्षण कर स्वामी जी ने उसे स्वीकार कर लिया। ये घटना 16 अप्रैल की है। प्राण प्रतिष्ठापन के लिए 21 अप्रैल की सुबह 7 से 8 बजे का समय निर्धारित किया गया तथा स्वामी जी ने अपना योगाभ्यास आरंभ कर दिया। 27-28 तारीख की रात भर महामृत्युंजय का जाप किया गया। प्रातःकाल उस कंकाल को स्नान करा के गंगा जी के तट पर बालू में उस स्थान पर रखा गया जहाँ स्वामी जी जप तप करते थे। स्वामी जी ने छिन्न भिन्न हड्डियों को यथा स्थान लगाया और उसे एक कपड़े से ढक दिया। बाद में उस स्थान को चारों ओर से एक मोटे कपड़े की कनात से घेर दिया। न जाने उस स्थान के विषय में लोगों को क्या संदेह हुआ कि उन्होंने कानाफूसी आरंभ कर दी। जब स्वामी जी के कान तक ये बात पहुंची, तब स्वामी जी ने उन लोगों से कहा कि कोई दूसरा स्थान चुन लें। कंकाल को उन लोगों की पसंद के अनुसार दूसरे स्थान पर ले जाया गया और उसे भी ढककर उसी प्रकार घेर दिया गया। घेरे के भीतर स्वामी जी ने 15-20 मिनट तक कोई क्रिया की। एक नींबू काटकर अस्थियों पर चढ़ाया। इसी बीच हड्डियों के टूटने की आवाज आई। अब स्वामी जी ने बाहर आकर पर्दा उठवा दिया और कुछ मंत्र पढ़कर चावल के दाने उस पर फेंकने लगे। धीरे धीरे कंकाल में स्पंदन आरंभ हुआ। फिर वास चलने लगा तथा कंकाल मनुष्य बनकर उठ खड़ा हुआ। उसे संतरा खिलाया गया। एक वैद्य ने उसकी परीक्षा करके बताया कि उसे तीव्र ज्वर है।
और अन्य सारी क्रियाएं ठीक हैं। स्वामी जी ने कहा कि यह उसी स्थिति में है जिसमें मरा था, अब 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले दिन पत्रकारों ने उस व्यक्ति को बिल्कुल ठीक दशा में पाया। लोग इस घटना से आश्चर्यचकित थे और आंखों से देखने पर भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। अब लोग उसके आगे की क्रिया जानने को उत्सुक थे। स्वामी जी ने इस मानव से सब लोगों से मिलने जुलने पर रोक लगा रखी थी। उन्होंने कहा कि अभी वे उसे अपने पास रखेंगे, फिर उत्तराखंड में अपने गुरु के पास भेज देंगे। डॉक्टर ब्रजमोहन लिखित व संग्रहित पुस्तक भटकती आत्माएं का ऑडियो रूपांतरण। वाचक स्वर संज्ञा टंडन। प्रस्तुति arparadio.com।